So we will discuss the top 7 reasons to learn Java programming. और वो reasons क्या हैं? So let's see those. सबसे पहला रीज़न जो बहुत ही है ज़रूरी है कि जावा बहुत पॉपुलर है. ओके, जावा इतना पॉपुलर है कि अगर आप सर्च करोगे ना कि टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप गूगल पे सर्च कर लो तो हमेशा जावा टॉप 5 में मिल ही जाएगा आपको. तो आप एक ऐसी लैंग्वेज सीखने जा रहे हो प्रोग्रामिंग की जो ऑलरेडी टॉप 5 के अंदर आती है. और जब वो टॉप 5 के अंदर आती है दैट मीन्स वो मार्केट में कहीं ना कहीं तो चल रही होगी जो इतनी पॉपुलर है, राइट? और हमें वही पॉपुलर चीज़ें सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए जो कि मार्केट में ऑलरेडी चल रही हैं, ताकि हमें उनमें काम करने का मौका ईजिली मिल जाए. दूसरा रीज़न जावा को सीखने का क्या है कि जो जावा है वो बहुत ही ईजी है सीखने के लिए. अब ये इतनी ईजी है, ये मान लो कि अब मेरे जैसा इंसान यहाँ बैठ के बरमूडा पहन के आपको सिखा रहा है तो ये कितनी ईजी होगी समझो. ओके, जोक्स अपार्ट, ये बहुत ईजी है. इसमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट और स्टैटिक, नॉन स्टैटिक जो हम चीज़ें देखने वाले हैं बहुत ही ईजी तरीके से हैंडल हो जाती है. ओके, और इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स भी कलेक्शंस की फॉर्म में हमें इनबिल्ट मिल जाते हैं. तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहाँ क्या यूज़ करना है. बस हमें समझना है कि हाँ इसका यूज़ कैसे है और हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं. हमें स्क्रैच से जैसे कि लिंक लिस्ट बनाना या ये सब बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब बने बनाए हमें दे रखे हैं फ्रेमवर्क के अंदर, जावा के अंदर. जबकि सी प्लस प्लस में क्या होता था कि हमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती थी, फिर जाके उनमें कहीं डेटा स्टोर कराना पड़ता था. बट इसमें पहले से ही फ्रेमवर्क बने हुए हैं, हमें मिले हुए हैं, बस उनका यूसेज समझना है, उन्हें यूज़ करना है. जावा बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है. बाय वर्सेटाइल मीन्स कि इसमें एक JVM होता है जो हम पढ़ेंगे कि क्या होता है. तो JVM की वजह से आप कोड एक मशीन पे लिखो और उसे कहीं भी रन कराओ. ओके, मशीन कंपैटिबिलिटी का इशू आता ही नहीं, इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला गया है. अब बहुत बड़ा रीज़न क्या है जावा सीखने का कि इसमें जो जॉब्स हैं वो बहुत ही ईजिली मिल जाती है. अब अगर आप नौकरी पे जाओ और सर्च करो कि जावा की जॉब्स, ठीक है, इतनी जॉब्स आएंगी कि आप स्क्रॉल करते करते थक जाओगे. ठीक है, तो इसमें जॉब्स बहुत ईजिली हैं और आपको इंटरव्यू कॉल्स भी आएंगी और सब सब बहुत ईजिली अवेलेबल है. ओके, और ऐसा भी नहीं है कि जब आप इसमें जॉब करोगे कि आपकी सैलरी कम मिलेगी. नो, आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है. सो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको हाई सैलरी दिलाती है. अब इसमें काम करते हुए बहुत से लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, राइट? सो इसका जो कम्युनिटी सपोर्ट है, जो अदर दूसरे जावा डेवलपर्स हैं जो इनका कम्युनिटी सपोर्ट है वो बहुत बड़ा हो चुका है. मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो है, आप उस पर अपनी क्वेरी पोस्ट करते हो तो कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाता है. गिटहब पे बहुत सारी लाइब्रेरीज फ्रीली अवेलेबल हैं जो लोगों ने बना के डाल रखी हैं. ओके, अब जैसे कि मान लो कि आपको XML पार्स करनी है, एक्सेल पार्स करनी है, तो इनकी ऑलरेडी डेवलपर्स ने लाइब्रेरी बना के डाल रखी हैं. वो लाइब्रेरी यूज़ करके ईजिली आप अपना काम कर सकते हो. बहुत ही अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट इसमें अवेलेबल है. तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज को ही सीखने का फ़ायदा है कि जो हमें जॉब ईजिली दे देगी, जो हमें अच्छी सैलरी देगी, जो पॉपुलर होगी, जिसका कम्युनिटी सपोर्ट अवेलेबल है, राइट? सो यही सारे रीज़न है. और जावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आगे जाके ख़त्म हो जाएगी जैसा नई लैंग्वेजेस आ रही हैं आजकल मार्केट में. नहीं, जो पुरानी कंपनीज हैं और जो नई कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट चल रहे हैं वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जावा पे चल रहे हैं. अगर देखा जाए तो 70% ऑफ द प्रोडक्ट बैंकिंग के या फिर अदर कम्युनिकेशन के वो सब जावा पे ही चलते हैं. ओके, सो जावा 1995 से है और ये कहीं नहीं जाने वाला. अगर किसी को लग रहा है कि जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क आ गए, ये आ गया, वो आ गया, नोड जेस आ गया, जावा अपनी जगह पहले भी खड़ी थी और जावा अपनी जगह आज भी खड़ी है और हमेशा टॉप 5 में अपना प्लेस बना के रखती है. तो ये तो कुछ रीजन है जिससे हमने जान लिया कि हाँ जावा क्यों सीखनी चाहिए, राइट?